हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। अगर आप अभी खाली बैठे हो ना, तो यह वक्त आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यही टाइम आपको दो रास्ते देता है, या तो धीरे धीरे ज़िंदगी बर्बाद करने का, या फिर खुद को बदलकर ज़िंदगी को नई दिशा देने का। अब यह पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप इस फ्री टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हो। मैं जानती हूँ आप अभी यही सोच रहे होंगे कि खाली टाइम में आखिर करूँ भी तो क्या। इसलिए आज मैं आपसे कुछ हैबिट्स शेयर करूँगी, जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में शामिल किया तो यकीन मानिए कुछ ही महीनों में आपको खुद अपने अंदर एक नया इंसान दिखेगा। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नई स्किल सीखो। आज के समय में अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जब आपके पास खाली वक्त होता है तो आप चाहो तो उसे बर्बाद कर सकते हो, या फिर उसी वक्त में अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और यही मौका है नई स्किल सीखने का। नई स्किल का मतलब यह नहीं है कि आपको बड़े बड़े कोर्स करने हैं या बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं। अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर फ्री में ढेर सारी चीज़ें सीख सकते हो। जैसे अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप कोडिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सकते हो। और अगर आप छोटे क्रिएटिव हो तो आप सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग जैसी चीज़ें सीख सकते हो। इसका फ़ायदा यह होगा कि धीरे धीरे आप उस काम में अच्छे होते जाओगे। फिर वह सिर्फ शौक नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए काम, पैसे और ग्रोथ के जरिए बन सकता है। तो मेरा सुझाव यही है, आज ही जो छोटे से शुरू करें। रोज़ 15-20 मिनट उस नई स्किल को सीखने में लगाओ। धीरे धीरे आपको मज़ा भी आएगा और आपके लिए एक बड़ा चेंज लेकर आएगा। अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य सेट करें। तो दोस्तों, अगर हम बिना प्लान के अपनी ज़िंदगी चलाते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होता रहेगा, हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपनी लाइफ में गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए कि अपने फ्री टाइम में बैठकर सोचो, मुझे अगले 1 महीने में क्या हासिल करना, अगले 6 महीने में क्या करना, और फिर उसके लिए 2-3 छोटे छोटे गोल्स बनाओ। लेकिन सिर्फ गोल्स बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको हर दिन उन गोल्स पर थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे अगर आपका गोल है पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना, तो हर दिन 30 मिनट या 1 घंटा फोकस करके पढ़ाई करो। अगर गोल है कि फिट रहना है तो रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करो। साथ ही हर हफ्ते या महीने में अपने गोल्स को रिव्यू करो। देखो आप कितने पास हुए, क्या चीज़ें सही हुई, क्या चीज़ें बेहतर करनी है। इस तरह जब आप अपने गोल्स को सेट और रिव्यू करते रहोगे तो आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, दिशा में बने रहते हो और अपनी लाइफ में लगातार ग्रोथ महसूस करोगे। याद रखो, छोटे छोटे कदम उठाओ और सामंजस्य बनाए रखो, और धीरे धीरे बड़े बदलाव खुद ब खुद आएंगे। दिन भर हम कितनी सारी बातें सोचते हैं, कितने काम करते हैं, कितनी खुशियाँ और परेशानियाँ महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर यह सब दिमाग में इधर उधर बिखरा रह जाता है। इसी वजह से रात को नींद भी ढंग से नहीं आती, क्योंकि दिमाग लगातार भागता रहता है। इसलिए आप सोने से पहले 5 से 10 मिनट निकालें और एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाए। उस दिन आपके दिमाग में जो भी बातें हैं उन्हें कागज पे लिख डालें, चाहे वह आपकी खुशियाँ हो, आपकी अचीवमेंट हो, या फिर दिन भर की गलतियाँ, सब कुछ। जब आप लिखते हैं तो आपके अंदर का बोझ हल्का हो जाता है। आपको लगता है कि अब यह बातें दिमाग में दबा कर रखने की ज़रूरत नहीं, आपने उन्हें कहीं सुरक्षित लिख दिया है। इससे आपका मन शांत होता है और नींद भी गहरी आती है। और ख़ास बात यह है कि जब आप कुछ हफ्तों या महीनों बाद अपनी डायरी पलट कर देखते हैं तो आपको समझ आता है कि आपने कितनी प्रगति की है, कौन सी गलतियां बार बार दोहराई और कौन सी चीज़ों में आप बेहतर हुए। तो क्यों ना आज से ही यह आदत शुरू की जाए। सोने से पहले 5-10 मिनट बस अपने लिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप ज़्यादा पॉजिटिव, आत्मविश्वासी और संगठित इंसान बन रहे हैं। पॉडकास्ट या एजुकेशन वीडियो सुनो।
दोस्तों हमारा दिमाग वही बनता है जो हम उसे रोज खिलाते हैं। अगर हम दिन भर सिर्फ नेगेटिव बातें सुनेंगे या बेकार का कंटेंट देखेंगे तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसे ही बन जाएगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीजें सुनेंगे तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में सोचना शुरू करेगा। यही वजह है कि हर दिन थोड़ा समय निकालकर पॉडकास्ट या एजुकेशनल वीडियो सुनने की आदत डालनी चाहिए। इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से मोटिवेशनल टॉक्स, लाइफ लेसन्स, सक्सेस स्टोरीज या फिर किसी स्किल से जुड़े वीडियो सुन सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि आप इसे किसी भी टाइम सुन सकते हैं, सुबह वॉक करते समय, खाना बनाते वक्त या रात को सोने से पहले। इसका आपका समय भी प्रोडक्टिव हो जाएगा और दिमाग भी हर दिन कुछ नया सीखेगा और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी सोच ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, आपको नए आइडियाज़ आने लगे हैं और आपकी लाइफ में मोटिवेशन भी बढ़ रहा है। तो आज से ही तय कीजिए, बेकार कंटेंट की बजाय पॉजिटिव और एजुकेशनल कंटेंट सुनना शुरू कीजिए। छोटी सी यह आदत आपके दिमाग को और भी स्ट्रॉन्ग और इंस्पायर्ड बना देगी। हम सब चाहते हैं कि हमारा शरीर हेल्दी रहे और दिमाग पॉजिटिव, लेकिन सच बताइए हम कितनी बार अपने शरीर के लिए समय निकालते हैं। अक्सर घर, परिवार और बाकी कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद की फिटनेस को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखें, फिट बॉडी टू पॉजिटिव माइंड। जब आपका शरीर एक्टिव रहता है तो आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है और दिमाग भी साफ सोच पाता है। यही वजह है कि रोजाना 15-20 मिनट का वर्कआउट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। वर्कआउट का मतलब सिर्फ जिम जाना ही नहीं, आप चाहे तो योगा कर सकते हैं या हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं या फिर म्यूजिक लगाकर थोड़ी देर डांस भी कर सकते हैं। तरीका कोई भी हो सकता है, बस ज़रूरी यह है कि आप रोज अपने शरीर को हलचल में लाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर थकान कम होगी, नींद बेटर होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात, जब आप फिट रहेंगे तो आपकी सोच अपने आप पॉजिटिव होने लगेगी। तो वादा कीजिए आज से ही, चाहे सुबह हो या शाम, रोजाना कम से कम 15-20 मिनट अपने शरीर के लिए जरूर निकालेंगे। मेडिटेशन। दोस्तों आज की भागदौड़ वाली लाइफ में हमारा दिमाग शायद ही कभी शांत बैठता हो। काम, जिम्मेदारियां, टेंशन और अनगिनत थॉट्स हमें लगातार घेरते रहते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को थोड़ी देर का आराम और सुकून दें। यही काम करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने का तरीका बहुत आसान है। आपको किसी बड़ी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। बस सुबह उठकर या शाम को एक शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर दीजिए और बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। आते जाते देखना है, जबरदस्ती कुछ सोचना है या रोकना नहीं है। धीरे धीरे आपका दिमाग हल्का होने लगेगा। दिन में सिर्फ 5-10 मिनट का मेडिटेशन आपके दिमाग से नेगेटिविटी को बाहर निकाल देता है और आपको अंदर से शांति देता है। आपका गुस्सा कम होता है, स्ट्रेस कंट्रोल में आता है और पॉजिटिव सोच बढ़ती है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए वर्कआउट जरूरी है, वैसे ही दिमाग को हेल्दी और क्लियर रखने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। तो क्यों ना आज से ही इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया जाए। सुबह या शाम बस कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी शांति और पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। सोशल मीडिया डिटॉक्स। दोस्तों यह सच है कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका। सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन उठाना, रात को सोने से पहले आखिरी बार स्क्रीन चेक करना, यह सब हमारी आदत बन गई है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, जितना ज़्यादा टाइम हम सोशल मीडिया को देते हैं उतना ही हमारा फोकस, शांति और खुशी कम कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया को लिमिट करें। इसका मतलब यह नहीं कि इसे पूरी तरह छोड़ दें, बल्कि इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। दिन भर में बिना वजह फ़ोन स्क्रॉल करने के बजाय खुद को टाइम लिमिट दीजिए, जैसे सुबह सिर्फ 15 मिनट और शाम 15 मिनट। आप चाहे तो हफ्ते में एक दिन डिजिटल
डिटॉक्स डे रख सकते हैं, जिसमें आप फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कॉल्स या काम के लिए करें और बाकी समय खुद के साथ या परिवार के साथ बिताएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पास ज़्यादा समय है, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं और आपका मन भी शांत रहने लगा है। सबसे बड़ी बात, आप दूसरों की लाइफ देखकर परेशान होना छोड़ देंगे और अपनी लाइफ को ज़्यादा इंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत की जाए। सोशल मीडिया को कंट्रोल कीजिए, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, खुद को चैलेंज करो। दोस्तों, हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, वही चीज़ें करते हैं जो रोज रोज करते हैं, वही सोचते हैं जो रोज सोचते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं तो आपकी लाइफ भी वही रहेगी। इसलिए अपने आप को छोटे छोटे चैलेंज दो, यह बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप हमेशा देर से उठते हैं तो अपने आप को टारगेट दो कि कल से समय पर उठोगे। अगर आप पढ़ाई या काम में पीछे रह जाते हो तो हर दिन थोड़ा टाइम बढ़ाकर पढ़ाई करो या अपने काम में थोड़ा और एफर्ट डालो। छोटे छोटे चैलेंज करने से धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिसिप्लिन आएगा और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानोगे। याद रखो, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तभी आपकी लाइफ में असली ग्रोथ और सक्सेस आती है। हॉबीज बनाओ। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। अगर हम सिर्फ घर, नौकरी या दूसरों की उम्मीदों में ही उलझे रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी खुशी कहीं खो जाएगी। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है अपनी हॉबीज़ की। हॉबीज़ का मतलब है कि वह काम जो आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग या लिखना। यह सब छोटे छोटे काम आपको अंदर से रिलैक्स करते हैं और आपके मन को हल्का करते हैं। जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं तो दिमाग में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है और आपको अंदर से सुकून मिलता है। यही वजह है कि जिन लोगों की हॉबीज होती है वह जिंदगी में ज़्यादा खुश और बैलेंस्ड रहते हैं। तो चाहे दिन भर आप कितने भी बिजी क्यों न हो, हर दिन या हफ्ते में थोड़ा सा समय सिर्फ अपनी हॉबी के लिए जरूर निकालिए। याद रखिए, यह समय सिर्फ आपका है और आपकी खुशी का है। हॉबी सिर्फ आपको खुश नहीं करती बल्कि आपकी क्रिएटिविटी और पर्सनैलिटी को भी निखारती है। तो आज ही सोचिए आपकी वह हॉबी कौन सी है जो आपको सबसे ज़्यादा खुश करती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।